Hello students, welcome to the Spandan Academy class. Today we will study chapter number 3 of your English supplementary book Moments. The name of the chapter is ईश्वरन the story teller. पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था. Let's start part 2. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. ईश्वरन जो रहता है, अब वो अपनी नेटिव प्लेस के बारे में बताता है जहाँ पर वो रहता था. तो उस प्लेस के बारे में वो डिस्क्राइब करता है. वो कहता है कि वो जहाँ से बिलोंग करता था वहाँ पे बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वहाँ पे जो है टिम्बर के लिए वो जगह जानी जाती थी. टिम्बर मीन्स लकड़ी. वहाँ पे लकड़ियाँ का काम होता था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इसलिए वो जगह किसके लिए फेमस हो गई थी? टिम्बर मीन्स लकड़ियों के लिए. देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. द logs are hauled onto the lorries by elephant. They are used well-fed beasts when they turn wild. Even the most experienced mahout is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स भी होते थे और जो वो एलिफेंट्स रहते थे वो कभी कभी क्या हो जाते थे, कभी कभी वो पागल भी हो जाते थे. जो महत होते हैं वो उनके कंट्रोल्स में भी नहीं आते थे. महत कौन होते हैं? जो हाथी के ऊपर बैठे रहते हैं और हाथी को क्या करते हैं? एलिफेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं. अब ये वो उस कहानी का इंट्रोडक्शन बता रहे थे जो वो किसको सुना रहे थे? महेंद्र को सुना रहे थे. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. अब एक दिन क्या होता है कि जो एक तस्कर रहता है वो कहाँ से? टिम्बर यार्ड से भाग जाता है, वहाँ से निकल जाता है, एस्केप हो जाता है. टिम्बर यार्ड किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा होता है, लकड़ी वगैरह का जो सामान रखा होता है उससे रिलेटेड, उसको हम टिम्बर यार्ड कहते हैं. अब जो हाथी जो रहता है, जो एलिफेंट रहता है तस्कर, वो क्या कर जाता है? वहाँ से एस्केप हो जाता है और वो थोड़ा सा पागल सा भी होता है, इसलिए वो वहाँ से एस्केप हो जाता है. वो क्या करता है? अपने पागलपन में झाड़ियाँ जो रहती हैं उनको कुचल देता है. वाइल्ड क्रीपर्स मीन्स जो जंगली लताएँ रहती हैं उनको भी तहस नहस कर देता है. सारे पेड़ों की जो ब्रांचेस वगैरह रहती हैं उनको भी वह नष्ट कर देता है. तो ये सारी जो स्टोरी है वो ईश्वरन जो है महेंद्रा को बताते हैं. वो कहते हैं कि तुम्हें पता है जब एक हाथी जो एलिफेंट जो पागल होता है वो किस तरह से बिहेव करता है. सो ईश्वरन क्या करता है? अपनी जो स्टोरी है उसको और एक्साइटमेंट से बताने के लिए वो क्या करता है कि उस जैसा ही एक्ट करने लगता है हाथी के जैसे. कि हाथी एक पागल होता है तब वो किस तरह से बिहेव करता है. तो वह जो है होता है वो ईश्वरन जो क्या करता है, वो फ्लोर से जंप करता है नीचे एंड जो जैसे हाथी फीट रखता है अपने उस तरह से वह फीट रखता हुआ एक मैड एलिफेंट के जैसे क्या करने लगता है? बिहेव करने लगता है. द एलिफेंट रीच्ड आउट द आउटस्कर्ट ऑफ टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. अब एलिफेंट क्या करता है? वह एक सिटी में चला जाता है, ऑलमोस्ट उसकी पेरिफेरी तक पहुंच जाता है एक टाउन में. वहाँ जाके वो फेंसेस को ऐसे तोड़ देता है जैसे कि वो माचिस की तीलियों को तोड़ रहा हो. ही वुड कंटिन्यू, और वो ऐसा ही करता रहता है. इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स. उसके बाद क्या करता है? वो और अंदर सिटी के अंदर आता है और
मेन रोड पे आ जाता है और वो सारी जो चीज़ें वहाँ पे उसको देखती हैं उसको तहस नहस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जहाँ पे फ्रूट्स के स्टॉल लगे रहते हैं, कोई उनको बेच रहा होता है तो उनको नष्ट कर देता है, मड पॉट्स को कर देता है, क्लोथ्स की दुकानें वगैरह रहती हैं उनको भी नष्ट कर देता है। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, तो वहाँ के जो लोग थे वो डर के कारण इधर उधर भागने लगे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एलिफेंट जो था वो कहाँ पे चला गया था, एक स्कूल के अंदर एंटर कर गया था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और वो स्कूल के अंदर कैसे गया था, उसकी दीवार को तोड़कर। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम, सारे जो बॉयज थे वो कहाँ पर, क्लासरूम के अंदर भागे। एंड शट द डोर टाइट, और उन्होंने उस क्लास के रूम के जो डोर्स थे, दरवाजे थे, उनको टाइटली बंद कर दिया था। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. अब जो एलिफेंट था वो चारों तरफ इधर उधर घूम रहा था पागलों की तरह। उसने जो फुटबॉल गोल पोस्ट जो रहता है उसको खींच के नीचे गिरा दिया, वॉलीबॉल नेट को एकदम से फाड़ दिया उसने। उसने जो पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसको लात मार के भी उसको गिरा दिया, और जो शब्स रहती हैं, जो डालियाँ वगैरह रहती हैं, उनको भी जड़ से उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इसके अलावा जो टीचर्स थे वो स्कूल बिल्डिंग की जो छत रहती है, टेरेस, वहाँ पर चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वो वहाँ से एलिफेंट जो पागल हो चुका था, जो जो भी हरकतें वो कर रहा था, जो भी उसने सारी चीज़ें नष्ट की थी, उनको वो एक हेल्पलेस पर्सन की तरह वहाँ से सिर्फ देख सकते थे, वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. ईश्वरन बताता है कि वहाँ पे एक भी ऐसा कोई भी सिंगल पर्सन नहीं था जो कि उस एलिफेंट के सामने खड़ा हो और उसके बदले में उसको रोकने के लिए कुछ भी चीज़ें कर रहा हो। उसके पागलपन से लोग इतने डर गए कि वहाँ से अपना अपना काम छोड़कर सब लोग एकदम से डिसअपियर हो गए थे। I was staying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. उस टाइम पे जो ईश्वरन था वो कौन सी क्लास में पढ़ता था, वो जूनियर क्लास में था उस टाइम पे। एंड वो ये सारा जो ड्रामा था वो रूफ टॉप से देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। फिर अचानक से पता नहीं उसको क्या होता है, ईश्वरन को, वो नीचे जाता है और क्या कहते हैं, आई ग्रेव्ड, वो कहता है कि उसने एक लकड़ी ली किसी टीचर के हाथ से और तुरंत वो नीचे गया और ग्राउंड में जाके खड़ा हो गया। वहाँ पे जो एलिफेंट था उसने क्या किया कि उसने चोंच मारी एक पेड़ की शाखा में, उसको सूंघा और जिसे उसने अपनी सूंड में पकड़ के रखा हुआ था। इसके बाद जो ईश्वरन रहता है उसने क्या किया, उसके फीट में मारा उस चीज़ को, उस डंडे को, किकिंग अप लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उसके ऊपर बहुत सारा डस्ट फेंका। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और वो उस बहुत डरा हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, स्लोली स्लोली उसके पास जाता गया हाथ में अपने स्टिक लेके। पीपल वर वॉचिंग द सीन, पीपल जो है थे वहाँ से उस सीन को देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, और उस चीज़ को वो एक हाउस के टॉप से देख रहे थे, छत से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई, एलिफेंट जो था वो ईश्वरन को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वो कह रहा था कि जैसे वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स whacked its third toenail on the quake. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. उसके बाद क्या होता है कि जो ईश्वरन रहता है वह उसके टो नेल पे क्या करता है, एक
वार करता है उस डंडे से, और तो उस थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, हाथी जो एलिफेंट जो रहता है वो स्टन्ड हो जाता है, मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, और वह शिवर होके नीचे गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। इस पॉइंट पे ईश्वरन ने क्या कर दिया, स्टोरी को अनफिनिश्ड ही रखा, उतनी ही सुनाई उसको स्टोरी, एंड गेट अप मम्बलिंग, और फिर वह उठ जाता है, कहता है कि अब मैं इस स्टोरी को बाद में सुनाऊंगा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। वो कहता है कि पहले मैं खाना बनाऊंगा, डिनर बनाऊंगा, उसके बाद इस स्टोरी को फिनिश करूंगा। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महिंद्रा जो था वो बहुत ही केयरफुली उस चीज़ को, उसकी जो स्टोरी वो सुनाता है ईश्वरन, उसको बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वो फिर कैसा रह गया, वह बीच में ही लटका आधा रह गया, कि उसने जो थी आधी स्टोरी ही सुनाई थी उसको। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. उसके बाद क्या होता है कि ईश्वरन जो वापस से जब आता है सारा काम ख़त्म करके, तो वो जो रहता है वो स्टोरी को जहाँ उसने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट नहीं करता है, वह भूल जाता है। महिंद्रा जो रहता है वो उसको रिमाइंड कराता है कि अभी जो स्टोरी थी उसका कंक्लूजन अभी बाकी है, मतलब एंड में क्या होता है तो वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसका कंक्लूजन बताओ। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days later it was led away by its maw to the जंगल। उसके बाद क्या होता है, जो ईश्वरन होता है वो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है। वह कहता है कि वेटनरी डॉक्टर आते हैं। वेटनरी डॉक्टर क्या होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे वो एनिमल को रिवाइव करने के लिए आते हैं, क्योंकि वह अनकॉन्शियस था, बेहोश था। तो ईश्वरन ये स्टोरी उसको सुनाता है, और 2 दिन बाद क्या होता है कि वो माहौत आता है और उसको हाथी को वापस जंगल में ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैसेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। वो कहता है कि तुमने ये सब मैनेज कैसे किया, तुमने उस बीस्ट को शांत कैसे किया, कैसे उस पर विजय प्राप्त की। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। वह कहता है कि एक जापानीज आर्ट है जिससे ये सब किया जा सकता है। आई थिंक सर कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। इट टेम्परेरी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी। वो कहता है कि ये एक जुजित्सु कराटे, इसको एक तरह से बोल सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ था। यह एक टेम्परेरी पैरालिसिस टाइप का रहता है, जिसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम की एक पॉइंटर रहती है जिसको हिट करके हम सामने वाले को अनकॉन्शियस फील करवा सकते हैं। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror, and suspense. Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब ईश्वरन जो है उसको स्टोरी ना सुनाए। वो ईश्वरन कभी अपनी लाइफ बेस्ड स्टोरी, कभी अपने एक्सपीरियंस, कभी हॉरर, कभी सस्पेंस, कभी एडवेंचर वाली स्टोरी जो है महिंद्रा को सुनाता रहता था। और चाहे वो कैसी भी हो स्टोरी, महिंद्रा जो ईश्वरन रहता है वो उसको इस तरह से कन्वे करता था कि महिंद्रा उसको एंजॉय करता था। महिंद्रा के पास क्या था, बिना टीवी के भी उसका एंटरटेनमेंट हो जाता था। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब एक सुबह महिंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, ईश्वरन पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट। क्या आज रात मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ डिनर के लिए। सर आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, मतलब कि इसके उनके ट्रेडिशन के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ
आर एंसेस्टर्स टुडे सर। आज हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं और हमारे जो एंसेस्टर्स रहते हैं, जो पूर्वज, उनकी श्रद्धा को, उनकी आत्मा को याद करके हम आज उनको क्या करेंगे, फीड करेंगे। दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। उस रात महिंद्रा ने उस डिनर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि यह उसकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वह बहुत ही ज़्यादा खुश था उस टाइम, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरेज अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। लेकिन फिर क्या होता है कि उसको कुछ सुपर नेचुरल घोस्ट वाली जो स्टोरीज रहती हैं वो उसको याद आने लगती हैं और महिंद्रा को ये चीज़ पसंद नहीं थी। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बुरियल ग्राउंड, he started. Mahindra was jerked out of the pleasant revive he had drifted into after the satisfying meal. वो कहता है कि ये जो फैक्ट्री बनी हुई है अभी हम जहाँ पे है, वो किस पे बनी हुई है, वो फैक्ट्री एक कब्रिस्तान पे बनी हुई है। महिंद्रा जब इस बात को सुनता है तो उसको वो थोड़ा एकदम से उसको झटका लगता है, जग होता है। उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही इतना अच्छा मील डिनर किया है उसने, फिर जब उसको ये एकदम से बात पता चलती है तो उसको थोड़ा सा झटका लगता है। ईश्वरन कहता है कि जब मैं यहाँ पे पहले दिन ही आया था तभी मैंने क्या देखा था, एक इंसान का स्कल देखा था। स्कल क्या होता है, धड़ से ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो स्कल रहता है। तो वो कहता है कि मैंने जब पहले दिन ही आया था तभी यहाँ पे स्कल देखा था और फिर उसके बाद भी मैंने कई बार यहाँ पे बहुत सारी बोन्स वगैरह, हड्डियाँ वगैरह, स्कल्स वगैरह देखे हैं। तो इस बात से क्या रहता है, महेंद्र को ये सब अच्छा नहीं लगता, वह थोड़ा सा ये सब चीज़ें सुन के डर जाता है, लेकिन फिर भी जो ईश्वरन रहता है वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता है।